आखिर दोनों सास बहू में ऐसा हुआ क्या जिसके चलते कि आज दोनों के बीच में इतनी टकरार देखने को मिलती है। सपना की सास ने क्यों कैमरे पे आने से इनकार कर दिया और डायरेक्ट जाते जाते ये चीज़ें क्यों बोली, और सपना ने आज से पहले कभी अपने मायके जाते टाइम अपना बैग कभी नहीं दिखाया, क्यों ये सब चीज़ों को उसने अपने कैमरे में कैद किया कि कल को कोई वीडियोस घर वाला देखेगा तो उन्हें पता होना चाहिए कि मैं क्या लेके जा रही हूँ और क्या नहीं लेके जा रही हूँ। तो ये कुछ ऐसी बातें हैं जो कि ससुराल में होती ही रहती है। बहुओं को ज़्यादातर इन सब चीज़ों को फेस करना पड़ता है कि ससुराल से क्या चीज़ें ले जाके अपने मायके में दे रही हो, क्या चीज़ें कर रही हो। ऐसे टैग हमेशा से बहू के ऊपर लगते ही चले आए हैं, चाहे भले ही कितनी अच्छी सास हो, चाहे कितनी अच्छी बहू हो, क्योंकि ये एक थॉट है ना, वो चेंज नहीं हो सकता। जैसे सास बहू को लेके एक जो थीम बनाई हुई है वो कभी चेंज नहीं हो सकती है। तो वैसे ही आप लोगों के क्या विचार हैं कमेंट में मुझे ज़रूर दीजिएगा। जो भी वीडियो को पूरा देखने के बाद ही अपना कमेंट कीजिएगा, जिससे कि आपको पता चलेगा कि मैंने किस बारे में और कैसे क्या बोला है। तो पूरा वीडियो देखेंगे तो ज़्यादा। आप सब स्वागत है आपका मेरे चैनल में, जिसका नाम है पामी विद तड़ना। मैं तड़ना स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल में। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। थंबनेल देख के तो आप समझ ही गए होंगे मैं आज किस टॉपिक पे बात कर रही हूँ। देखिए, जब हमने सपना का वो वीडियो देखा था और उस कल मैंने सपना का वीडियो देखा जिसके अंदर की अभी तक जो सपना की सास को ना बहुत अच्छा लोगों ने बताया हुआ था, बहुत अच्छा। और देखो है भी, क्योंकि जब हम माँ को वो हक दे सकते हैं कि वो हमें कुछ कह सकती हैं, बोल सकती हैं, या हमें एक थप्पड़ भी मार सकती हैं, तो क्या हमारी सास को इतना भी हक नहीं होता कि वो हमें कुछ बता सके। जब बेशक उनका नज़रिया थोड़ा सा चेंज होगा, क्योंकि जिस डिप्रेशन में सपना है उसी डिप्रेशन में आज उनकी सास भी है। क्योंकि सपना के दो पति गए हैं तो सपना की सास के दो बेटे गए हैं। उनके पास तो कोई जरिया भी नहीं है, आगे की क्या चीज़ें होंगी, किसके सहारे वो अपनी इन बातों को रखेंगी या कहाँ कह सकती हैं। सब लोग सपना को बहुत ज़्यादा मोटिवेट कर रहे हैं, मानती हूँ करना भी चाहिए। मैंने भी बीच में एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बोला था डिप्रेशन सपना में है, और उस सब डिप्रेशन के टाइम पे हमें जितना हो सकता है उसको मोटिवेट करना चाहिए, ना कि उसके जो इस टाइम पे हो रही हरकतों को उन्हें याद दिलाना चाहिए कि तुमने ये कर दिया, ये नहीं करना चाहिए था। तो जो हो रहा है वही चीज़ें वो दिखा रही है। हालांकि कल का जो हमने वीडियो देखा था उसके अंदर चाहती तो सपना उस क्लिप को डिलीट भी कर सकती थी, या फिर हम लोगों के साथ शेयर भी नहीं करती। जब वो शेयर नहीं करती तो हम लोगों को उसके बारे में कुछ पता नहीं चलता, जिसमें कि उसकी सास ने ये चीज़ें बोली कि हमारी पिक्चर्स मत लो, हमारी वीडियो मत बनाओ। तो उसने सपना ने ये चीज़ें क्लियर बोला है कि नहीं, ये मेरा फ़ोन है और मैं तुम्हारी नहीं बना रही हूँ। तो इतना उसके अंदर रिकॉर्ड हुआ है। तो यही एक रीज़न है जिसमें कि, और सपना के पैर में लगने के बाद ही जो सपना ने अपनी बातों को रखा था कि दुख तकलीफ में ही इंसान का पता चलता है कि अपने कौन होते हैं, पराए कौन होते हैं। तो इस चीज़ का जो उसने टाइटल दिया था तो सारा ब्लेम उसकी सास के ऊपर जा रहा था, क्योंकि बहुओं के लिए तो सबसे डेंजरस जो होता है ना वो सास ही होती है। क्योंकि नंद है तो नंद तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे वे में उसने दिखाया हुआ है सपना ने अपनी वीडियोस में कि मेरी नंद है जो, वो मुझे बहुत मोटिवेट करती है और मेरे दुख को समझती है। उसको हमेशा से एक डर रहता है कि बस जैसे सूरज जी और राजवीर उनको छोड़ के चले गए, कहीं अंशु भी अपने मतलब मुझे छोड़कर, देखो ऐसा है अपनी स्टडी को लेके उसको भी बाहर जाना पड़ेगा, शादी होगी, ब्याह होगा, सब चीज़ें होगा। बेटियां लाइफ टाइम के लिए, हमेशा के लिए तो अपने पीहर में नहीं रह सकती हैं, ये तो आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। पर जो भी चीज़ें हुई हैं उस वीडियो को देखने के बाद बहुत सारे लोगों ने सपना की सास को एक विलन वाला टैग दे दिया है कि उनको अपनी सास के लिए, अपनी बहू के लिए समझना चाहिए था, सपना डिप्रेशन में है। तो एक बात मैं उनसे कहना चाहती हूँ, जितना सपना डिप्रेशन में है उतना ही उनके मम्मी पापा भी डिप्रेशन में है, ठीक है ना। तो आप लोग एक ही सिक्के को क्यों देखते हैं, एक सिक्के के दो पहलू होते हैं ना, दोनों को समझने की कोशिश कीजिए। जो दर्द इस टाइम सपना के सास ससुर फेस कर रहे हैं, क्या आप उस दर्द से वाकिफ भी करते हैं? नहीं, क्योंकि आपको इस टाइम जो सिंपैथी वाले आजकल मैंने देखे हैं बहुत सारे जो व्लॉगर्स हैं, वो अपने अपने जो चीज़ें चली गई हैं उनके लिए रोना धोना करना दिखाना, मानते हैं एक अटैचमेंट होती है और उसके चलते अपनी बात को रखना, अपने व्यूअर्स के साथ कनेक्ट होना, ये कोई छोटी बात नहीं है। और अपनी कनेक्टिविटी बनाए रखने के लिए हम लोगों को वो चीज़ें दिखानी पड़ती है, बात करना पड़ता है। पर क्या होता है जब हम बहुत ज़्यादा किसी भी चीज़ को हम हैवी फ्लो में करते हैं ना, तो उसका बहना ही हमारे हाथ से बाहर हो जाता है, क्योंकि वो बहेगा और हम उसे रोक नहीं सकते हैं। ये चीज़ें होती हैं और वही चीज़ें अभी हो रही है। सपना ने एक बार अपनी वीडियो में ये बात कही थी कि मैं फरवरी के टाइम पे अपने पीहर जाऊंगी, जिसमें कि उनकी मम्मा जब आई थी उनको देखने के लिए, तो मुझे लेने के लिए फरवरी के टाइम पे भाई को भेज देना। ये सब खुद सपना के स्टेटमेंट थे।
रिसेंटली ऐसा क्या हुआ जिसके चलते उसको जनवरी में ही जाना पड़ा, और जाने के बाद जो उनके फादर इन लॉ का और मदर इन लॉ का जो रिएक्शन है वो लोगों के माइंड में बहुत ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट लेके आने लगा। नेगेटिव के तौर पर वो सब चीज़ें बात होने लगी, जो कि अभी के टाइम पर बहुत ज़्यादा गलत है। हालांकि जितना हक एक माँ को अपनी बेटी को डांटने का, मारने का, सुनाने का, कहने का होता है, क्या उसका थोड़ा सा भी हक बहू को नहीं हो सकता है? तो ये कुछ ऐसी बातें हैं जिसको हम लेके ना, एक कहते हैं ना, इतनी सी बात को इतना बड़ा पहाड़ बना देते हैं। और कुछ ऐसे पॉइंट हैं जो कि व्यूवर्स को ये चीज़ें लग रहे हैं, क्योंकि वो सपना ने क्लियर किए हैं, सपना ने खुद से बताए हैं कि ये सब चीज़ें इस तरीके से हुई हैं और ये नहीं होना चाहिए। टाइम रहते मैं सब चीज़ें आप लोगों के साथ बताऊंगी, करूंगी। उसने अपने करियर के बारे में भी बात की थी कि मेरा एक सपने थे, मैंने अपने सपने अपने ससुराल के लिए सब निछावर कर दिए, कि मेरे लिए मेरा ससुराल बहुत इंपॉर्टेंट है। उसका एक सपना था कि वो अपनी बुटीक खोले और उस बुटीक में वो खुद से डिज़ाइनर करे। तो वो सब चीज़ें हैं। तो कई बार क्या होता है, सब कुछ हमारे सामने होता है, हम सब चीज़ें प्लानिंग कर लेते हैं, पर कुदरत के आगे किसी की चली है ना, आपकी ना मेरी, और ना ही आप में से कोई भी इस चीज़ को अगर ये कह देना कि नहीं हम इस चीज़ से अग्री नहीं करते हैं, तो मैं आप लोगों की बात से सहमत हो जाऊंगी कि कुदरत भैया आपसे ऊपर हो सकती है। हमारे लिए तो कुदरत सबसे ऊपर है और उससे ऊपर कुछ नहीं है, ठीक है ना। और रही बात बेटा ना होने की या बेटियां हैं, तो देखिए अफवाहें हैं, अफवाहों के ऊपर जितनी बात करेंगे उतनी बढ़ती चली जाएगी। तो मैं अफवाहों के ऊपर ना तो ध्यान देती हूँ, ना ही उनके ऊपर बात करती हूँ। जो मुझे सपना का वीडियो को देखने के बाद लगा उसी के बिहाफ पे मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। परिस्थितियाँ अभी थोड़ी सी नाजुक हैं। अभी आप जितना कहते हैं ना घी डालेंगे उतनी आग ज़्यादा वो करेगी, तो आप इतना वो चीज़ें मत कीजिए। प्राइटली होकर इन चीज़ों को देखने की कोशिश कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए कि क्या परिस्थितियां हैं, किसके चलते कौन किससे बात कर रहा है, किससे नहीं कर रहा है। दोनों को ही समझाना चाहिए आपको। उसकी सास के लिए भी आपको अच्छे और मोटिवेट कमेंट्स करने चाहिए, जिससे कि अगर कौन ऐसा है जो उनकी फैमिली के अंदर ऐसा आ चुका है, जो मतलब अभी तक कभी भी ऐसा रोल नहीं देखने को मिला था और अब ये सब चीज़ें देखने को मिल रही हैं। तो कोई तो बाहर का है जिसने घर में इंटरफेयर किया है, जिसके चलते घर तार तार हो गया और बिखर चुका है। तो आपको क्या लगता है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मेरा जो ओपिनियन है मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है कि जो सास बहू की जो भी केमिस्ट्री है, देखिए ये ससुराल में ही सपना को रहना है, ससुराल में ही उसका दाना पानी है, सब चीज़ें वही हैं। और सूरज जी, राजवीर जी के जाने के बाद उनकी जिम्मेदारी बनती है सपना की कि वो अपनी फैमिली को समझें। और उतार चढ़ाव जीवन में आते रहते हैं, उसके चलते आप ऐसी इमेज ना अपनी बना लें कि लोग आपको अभी तक जिस वे में देख रहे थे उससे बिल्कुल ही अलग आपकी कैटेगरी को रख दें कि आप इस कैटेगरी में आ चुके हो। तो हम वो चीज़ें नहीं चाहते हैं। और सपना के शुभ चिंतक होने के नाते, सपना के व्यूवर्स होने के नाते हमें जो लगा वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। आशा करूंगी कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। पसंद आएगा तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा, चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में देना मत भूलिएगा, और कोशिश कीजिएगा कि जितने हो सके पॉजिटिव कमेंट कीजिए सपना की वीडियोस में जाकर, और जितना आप एक दूसरे को मोटिवेट कर सकते हैं उतना करने की पूरी कोशिश कीजिए, क्योंकि कर्मा सबके आगे आता है। तो कर्म से बड़ा कोई नहीं है। कर्म अच्छे करेंगे तो सब चीज़ें अच्छी ही होंगी।